राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और 6 अप्रैल की सुनवाई में जहां शुरुआती दौर पर विघ्नेश शिशिर थोड़े से चिंतित नजर आए थे, उन्हें लग रहा था कि कहीं मामला एक बार फिर से मोड़ ना दिया जाए, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान बेहद सकारात्मक परिणाम निकल कर आए। और जो सबसे बड़ी जीत हुई वो ये कि विघ्नेश शिशिर ने मांग की थी कि इस मामले की जो पूरी सुनवाई है, अब वो चार दीवारी से बाहर आए, बंद कमरों से, इन चैम्बर से बाहर निकलकर पूरे देश को ये बात पता होनी चाहिए कि क्या सुनवाई हो रही है, मामले में क्या हो रहा है। और सार्वजनिक तौर पर, यानी कि जो ओपन कोर्ट होता है, उसमें ही मामला सुना जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की इस मांग पर निर्णय सुनाया है कि जो अगली सुनवाई होगी, यानी कि 15 अप्रैल को, इस सुनवाई से इन चैम्बर नहीं, इन कैम नहीं, बल्कि ओपन कोर्ट सुनवाई होगी। तो सबसे पहले तो एक ये बड़ी जीत हुई। कोई टॉप सीक्रेट यहां पर डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होगा जो आम जनता से छुपाया जाए, पत्रकारों से छुपाया जाए। अब बात करते हैं मामले में क्या हुआ। देखिए, जब 6 अप्रैल को यह मामला सुनवाई के लिए लाया गया तो दो चीजें थी कि भारत सरकार को एक एफिडेविट यानी कि हलफनामा दायर करना था। वो भारत सरकार ने हलफनामा दायर किया। दूसरी जो बात हुई, विघ्नेश शिशिर का एक ट्वीट आया था सुनवाई के पहले, और इस ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज दिया था। और उन्होंने कहा था कि देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एफआईआर उत्तर प्रदेश पुलिस ने की नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर एफआईआर की होती तो अदालत तक ये मामला ही नहीं पहुंचता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसको अपोज करेगी, इसके अगेंस्ट जाएगी। अब विघ्नेश शिशिर ने इस पूरे मामले में क्या बताया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, कोई बातें यहां से वहां ना हो। सबसे पहले विघ्नेश शिशिर ने बताया कि मामले में उन्होंने खुद एज अ पिटिशनर लंबी बहस की है। यानी कि यह मामला कोई 2-5 मिनट में नहीं हुआ, घंटों सुनवाई हुई है, घंटों बहस भी हुई है। इसके अलावा विघ्नेश शिशिर ने कहा कि भारत सरकार के जो हलफनामे को दायर किया गया था, वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और हलफनामा पिटिशनर के लिहाज से, यानी कि विघ्नेश शिशिर के लिहाज से पॉजिटिव है, सकारात्मक है। यानी कि केंद्र सरकार की जो सिटीजनशिप विंग है, फॉरेन डिपार्टमेंट है और होम मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा विघ्नेश शिशिर को निराश नहीं किया गया। अब देखिए, इसमें जो दूसरी बात है, उन्होंने आई हैव फाइल्ड माय रिजॉइंडर टू काउंटर द एफिडेविट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टिल विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं कि मैंने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें मैं चाहता हूं कि मैं काउंटर करूं भारत सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है। यानी कि देखिए, कुछ बातें ऐसी होंगी जो विघ्नेश शिशिर के दावे से अलग होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो विघ्नेश शिशिर चाहते हैं कि वो उस पर भी अपना तथ्य रखें, अपनी बात रखें। तो जो भारत सरकार के द्वारा हलफनामा दायर किया गया है, विघ्नेश शिशिर अगली सुनवाई में, यानी कि 15 अप्रैल को, इसके खिलाफ भी बोलेंगे, जो भी उसमें पॉइंट होंगे, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर विघ्नेश शिशिर ने जानकारी साझा नहीं की है। अभी अभी मामला आया, इसका भी जो भी ऑर्डर निकलेगा उसके बाद विघ्नेश शिशिर विस्तार से बताएंगे। अगला उन्होंने क्या लिखा है, देखिए, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मेड सबमिशन। ये लाइन आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत बड़ी बात है। The Uttar Pradesh government made submission that the cognizable offences are being made out in the case prima facie as presented by the petitioner. Prima facie मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने अपना एक सबमिशन दायर कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध दिख रहे हैं। किसके संबंध में? राहुल गांधी के संबंध में। यानी कि जो दावा विघ्नेश शिशिर ने किया है, जो आरोप विघ्नेश शिशिर ने लगाए हैं रायबरेली के सांसद साहब राहुल गांधी के खिलाफ, उन दावों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सहमत है। कौन से आरोप हैं? कि राहुल गांधी के पास डुअल सिटीजनशिप है, राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है, राहुल गांधी भारत की सीक्रेट जानकारी विदेशों में साझा करते हैं, राहुल गांधी भारत के साथ यूके के भी वोटर है। यह दावा किया गया है, और इस दावे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जता दी। अब बारी केंद्र सरकार की आएगी आगे, और मैं बता देता हूं इसमें क्या उन्होंने कहा है।
उन्होंने कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज परमिटेड फॉर ओपन कोर्ट हियरिंग, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद विघ्नेश शिशिर ने कहा है कि आई विल रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार थ्रू अ रिक्वेस्ट लेटर फॉर इंक्रीजिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग नेक्स्ट डेट। विघ्नेश शिशिर ने यह भी कहा है कि उन्हें सुरक्षा का भी खतरा महसूस हो रहा है, तो वो रजिस्ट्रार से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले मामले में कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि वहां पर विघ्नेश शिशिर पिटिशनर के साथ और भी जो लोग रहेंगे, अधिवक्ता रहेंगे, उनके लिए खतरा है। लेकिन इस पूरे ट्वीट की जानकारी में जो सोशल मीडिया पर विघ्नेश ने साझा किया है, सबसे आखिरी में उन्होंने एक बात की है जो इस पूरे सुनवाई की मुझे लगता है कि रीढ़ की हड्डी है। विघ्नेश शिशिर कहते हैं धर्मो रक्षिति रक्षिता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विघ्नेश शिशिर। साथ में उन्होंने जय हिंद, वंदे मातरम, ट्रुथ विल ऑलवेज विन के साथ वंदे मातरम कहा है। यानी कि पूरा मामला एक बार फिर से विघ्नेश शिशिर के पक्ष में आया है। सुनवाई सकारात्मक रही है। थोड़ी बहुत यहां पर ऊंच नीच हुई है, लेकिन इससे ये हम नहीं कह सकते कि मामला बिगड़ गया। अभी भी राहुल गांधी बच नहीं पाए हैं और 15 तारीख को होने वाली सुनवाई में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब मुझे नहीं लग रहा है कि यह मामला बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई जैसे 6 अप्रैल को ही अगली 15 अप्रैल को रख दी गई है। यानी कि कोर्ट भी मामले को बहुत नहीं खींचना चाह रहा है। जल्द से जल्द कोर्ट फैसले पर आने वाला है। अब देखिए, एक बात तो आप तय समझ लीजिए, एक एफआईआर दायर करने की यह याचिका है। या तो कोर्ट इसे पहले दिन खारिज कर देता, या तो कोर्ट इसे सुनने से मना कर देता, लेकिन दोनों चीज नहीं हुई। कोर्ट ने पहले दिन खारिज भी नहीं किया, कोर्ट ने सुनने से भी इंकार नहीं किया। यानी कि मामला लगातार मजबूत होता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जो पूरा हमें सामने तस्वीरें दिख रही हैं, जो तमाम तथ्य निकल कर आ रहे हैं, आने वाले दिनों की सुनवाई में कोर्ट एफआईआर का निर्देश दे सकता है, क्योंकि कोर्ट की एफआईआर के बिना मुझे नहीं लग रहा कि भारत सरकार कहीं से भी स्वतः संज्ञान लेगी। वैसे तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं, यह बड़ी शर्म की बात भी है कि कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ेगा कि एक नागरिक जो भारत के साथ धोखा कर रहा है, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। अगर विघ्नेश ने इतने सबूत दिए थे, तो भारत सरकार कोर्ट का इंतजार किस डर से कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां आप बोलेंगे पॉलिटिकल डर, मैंने भी कई बार कहा कि देखो राजनीति है, राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है भारत की संसद की बात है, भारत की सुरक्षा की बात है, भारत की सीमा की बात है। और जब बात सुरक्षा की हो, जब बात सीमा की हो, तो हमारी एक ही नीति है, घुस के मारने की। फिर डर नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और वो भारत के एक सांसद हैं, तो बहुत बड़ा सुरक्षा का यहां पर खतरा है। और अगर सुरक्षा का खतरा है, मैं नहीं कह रहा जेल भेज दो, लेकिन एफआईआर तो होनी चाहिए। एक बार तो होम मिनिस्ट्री कह दे कि हम जांच करेंगे, राहुल गांधी को समन भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, नतीजा कोर्ट का इंतजार। यह बड़ी विडंबना है। क्या प्रोसीजर होती है, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि जब सुरक्षा की बात आती है तो समझौता नहीं होता। अब समझौते में सियासत हो रही है, यह बात तो कहनी होगी। भाई 2027 आने वाला है, 2029 आ जाएगा, फिर बंदा चुनाव लड़ेगा, फिर अराजकता फैलाएगा। भाई आप 235 पर आ गए हैं। देखिए, झूठ के पांव होते हैं। झूठ चल चलकर हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन पूरा देश पढ़ा लिखा नहीं है। इस बात को आप समझिए। आज भी ऐसे मतदाता हैं जिन तक इंटरनेट नहीं है, जो यूट्यूब नहीं देखते, वो अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं। कहानी पलट सकती है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और 2029 से पहले ये सुनिश्चित करें कि राहुल गांधी की देश निकारी हो, भारत से विदाई की जाए और ये जो पूरा चैप्टर चला आ रहा है 78 सालों से भ्रष्ट राजनीति का, इस भ्रष्ट राजनीति को खत्म किया जाए।